वर्टिकल सर्किट मोशन। हम लोगने 3 पोजीशन के बारे में बात की थी। सबसे पहला हाँ टॉप पोजीशन। टॉप हाँ पोजीशन पे टेंशन कितना था? टेंशन एट टॉप पोजीशन। सपोज करो कि अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे एक ये सर्कल बना लिया। मैं पॉइंट्स को डिनोट कर देता हूँ, ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। कैन आई से टॉप पोजीशन इज ए? So tension at point A will be एम centripetal force minus, अपॉन हाँ अरे बराबर वही है ना, अरे mv बराबर है हाँ mv स्क्वायर अपॉन r if r is the radius अपॉन आर माइनस एम सी। माइनस mg। तो याद करने का तरीका कैसा है? सेंट्रिपिटल फोर्स में से वेट को माइनस कर लो, ये बोल रहा अच्छा था मैं। ये आपको हाँ नेट फोर्स देता है। सेंट्रिपिटल फोर्स में से वेट को माइनस कर दो, ये आपको नेट फोर्स देगा। तो अगर सपोज करो अब मुझे बॉटम पे निकालना है, बॉटम पे, बॉटम पोजीशन का नाम क्या है? पॉइंट सी सी है क्या? वाला में सी है, सी। सॉरी। सी फॉर बॉटम एंड बी फॉर कैट। हाँ हाँ ई बोलिए सी लड़की। एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम प्लस जी एम जी। तो यहाँ पे एम आपने जी सेंट्रिपिटल फोर्स में वेट को ऐड किया प्लस ना। बस एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे वेलोसिटी एट ए आएगा और यहाँ पे वेलोसिटी एट सी पॉइंट आएगा। सी और थर्ड वाला जो केस है, थर्ड, ई बी। ये तो मिडिल पोजीशन के लिए हो गया। मिडिल पोजीशन, तो मिडिल पोजीशन में क्या करेंगे हम लोग? मतलब एट सी ई ना। बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। so okay, t b is equal to mv स्क्वायर एम बाय वी r। स्क्वायर अपॉन और वेलोसिटी आएगी बी पॉइंट पे। इतना तो कर लिया हम लोगों ने हाँ लास्ट टाइम। अभी किसकी बात करेंगे आज? आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशंस। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशंस। एट डिफरेंट पोजीशंस। वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी कितना। तो जो मैं मेथड कर रहा हूँ वही मेथड आप यूज करके कोई भी पोजीशन पे निकाल सकते हो। तो फिलहाल हम लोग इंटरेस्टेड हैं कौन से पॉइंट में? टॉप, बॉटम एंड मिडिल पोजीशन। टॉप, बॉटम एंड मिडिल पोजीशन। तो ये वाले को मैं ए बोल लेता हूँ, ये वाले को बी। अभी इसका ही काम है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एट टॉप पोजीशन। फर्स्ट चीज एट टॉप टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन पे टेंशन कितना बताया था आपने? एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। एंड दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए ना। भी सपोज करो कि हमारे पास जो रोप है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये रोप है, ज्यादा बड़ा हो गया, ये रोप है। और यहाँ पे एक आपका स्टोन 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 पकड़ लो। अभी आपको इसको ऐसे घुमाना है। अभी सोच के देखते हैं हम लोग, अगर आपका जो स्टोन है ना वो यहीं तक आया, यहाँ तक पहुंचना यहाँ था, यहीं तक पहुंच पाया वो, यहाँ तक। यहाँ तक पहुंचने के बाद वो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा ना स्टोन, नीचे गिर जाएगा ना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपको ये जो पॉइंट है ना, जो नीचे वाला पॉइंट है, पॉइंट बी, इसको कुछ तो मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मिनिमम वेलोसिटी तो आपको कुछ देनी पड़ेगी, सो दैट वो यहाँ पे मिनिमम टच हो जाए। क्योंकि यहाँ पे एक बार आ गया ना, तो ये अपने आप ही स्लाइड हो जाएगा यहाँ से। मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे दूं मैं पॉइंट बी पे? मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे दूं मैं तो एटलीस्ट वो इस पॉइंट पे आके क्या हो जाए, पहुंच जाए। यहाँ पहुंच गया, इसके बाद ये अपने आप स्लाइड हो ही जाएगा। तो मुझे मुझे क्या करना है? खाली यहाँ से इसको पुश करना है, और ऐसे पुश करना है कि वो यहाँ जाके एटलीस्ट पहुंच जाए। यहाँ से पहुंचने के बाद अपना काम खुद भी कर सकता है। तो मिनिमम कितनी होगी? तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर मैंने टॉप पोजीशन पे, टॉप मतलब यही वाले पोजीशन पे टेंशन जीरो ले लिया, अगर इस पोजीशन पे टेंशन जीरो हो जाता है, टेंशन
0 हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ना वो नीचे आना चालू हो जाएगा। अच्छा, टेंशन 0 का मतलब क्या है? इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, इफ टेंशन in the string, if tension in the string is zero at top position, top position। अब ये टॉप पोजीशन पे अगर टेंशन 0 हो जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग बिकम्स एक वर्ड है इसके लिए, ढीला पड़ जाता है इसलिए कोई वर्ड है, स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। खराब बोल रहा हूँ मैं? सुना है वर्ड स्लैक? कुछ खा रहे हो? हाँ सर, कुछ नहीं। चलिए आप में। ये ओ और ये रेडियस है, नहीं कुछ, इग्नोर। आर लिख लेते हैं, आर। यहाँ पे कुछ लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है? इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0, देन एट टॉप पोजीशन दैट इज स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। स्ट्रिंग क्या हो जाएगा आपका? स्लैक। तो पहले ऐसे ये टाइट था, ठीक है? अगर उसको आपने यहाँ तक पहुंचने ही नहीं दिया और यहीं तक पहुंच पाया वो, तो जो आपकी स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी। स्लैक हो जाएगी तो ये यहीं से वापस रवाना हो जाएगा जहां से आया था। तो आपको यहाँ पहुंचने तक स्ट्रिंग को टाइट रखना पड़ेगा, है ना, सो दैट कि एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, इसका मतलब टेंशन मैंने लिख दिया है, टेंशन कितना है? 0 है एट टॉप पोजीशन। टेंशन टॉप पोजीशन पे ले लो 0, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 0 इज इक्वल टू mv² बाय r माइनस mg। तो ये क्या हो जाएगा? mv² अपॉन r, और ये है a इज इक्वल टू mg। बोलो करेक्ट है? हाँ यस, m से m उड़ा दो, v² हाँ सर। या va² कितना हो जाएगा? rg नहीं हो जाएगा? जी हाँ। तो फाइनली v कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ rg। ये पहला फॉर्मूला आया है, ये थोड़ा ग्रेविटेशन जैसा नहीं दिख रहा आपको? हाँ हाँ। कहीं ना कहीं तो ग्रेविटेशन में देखा ही होगा आपने। मतलब मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए हमको पॉइंट ए पे, ताकि वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर जाए, मतलब समझो अभी आप, अगर यहाँ पे पहुंच चुका है आपका कौन? ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इसको यहाँ पे इतनी वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये पूरे सर्कल में घूमेगा, वरना यहीं से निकल लेगा ये। तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए उसको एक सर्कल बनाने के लिए टॉप पोजीशन पे? रूट आर जी चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी एक सर्कल बनाने के लिए। पर मुझे अभी सिर्फ टॉप पोजीशन नहीं चाहिए, बॉटम भी चाहिए और ये वाले पोजीशन पे भी चाहिए। ये पोजीशन सीधे अभी जिसका वेलोसिटी मुझे मालूम पड़ गया है, जैसे किस पॉइंट का वेलोसिटी मुझे मालूम पड़ गया है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए पता चल गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। स्क्वायर रूट ऑफ आर जी मुझे पता चल गया है अभी। तो मैं अभी इसी की हेल्प से, ये वाले पॉइंट की हेल्प से मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ। बोलो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? बस कैसे निकालेंगे ये समझना है हम लोगों को। कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? Your voice is breaking. Your voice is breaking. Where are you? Your voice is breaking. हेलो Your हेलो your हेलो voice. हेलो हाँ बारी आवाज। हेलो। Yes. अरे हाँ बारी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। बोलो सर। आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? हाँ चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बताने जा रहा हूँ मैं आपको सेकेंड वन। सपोज करो बॉटम पोजीशन पे निकाल रहा हूँ, एट बॉटम पोजीशन, एट
बॉटम पोजीशन। बॉटम पोजीशन। और बॉटम पोजीशन मतलब मैं यहाँ पे ए और नीचे वाले को बी बोला था, क्या मैंने देख लूं, बी बोला, तो मैं बी बोल लेता हूँ, बॉटम पोजीशन बी। मैं क्या करूंगा, खाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा। क्या करूंगा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी। अच्छा, किस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे मालूम पड़ गई अभी, ए किस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना है। बी तो एक काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल टोटल एनर्जी एनर्जी। एट पॉइंट बी। ठीक है, टोटल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला आता है आपको, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ प्लस हाँ हाँ पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन से पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं वापस से एक सर्कल ड्रॉ करूँ और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखा दूँ, ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए है, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, ये तो मैं बी की हाँ बात कर रहा हूँ। अपने को मालूम है ये चीज कितनी है, देखो, ये चीज कितनी है, आर है ना, आर और ये चीज कितनी है, आर आर है। अगर आपका अभी फिलहाल मैं देखता हूँ, ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच ना, राइट है। हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल, हेलो, 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 हेलो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया थोड़ा टाइम पहले, मुझे पॉइंट ए की और पॉइंट बी की काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है। हाँ मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बस यहाँ पे पॉइंट का ध्यान रखना, पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हाँ है mgh। क्या मैं सेम चीज यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे बस एक चीज ध्यान दोगे, जस्ट अ सेकेंड, ए हाँ यहाँ पे ये पॉइंट ए के लिए था, ए और ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच ना, दिस इज फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर को ना, अभी ये पॉइंट ए की बात हो रही है तो इसको ऐसे लिख लो, एक काम करो, हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाँ मतलब वेलोसिटी तो पॉइंट ए की बात हो रही है ना, प्लस एम जी एच लिखा है ना, एम जी को तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हाइट, पॉइंट ए की हाइट, हाइट कहाँ से मेजर करेंगे, ग्राउंड से ना, हाँ पॉइंट क्योंकि ग्राउंड से मेजर करते हैं, इसीलिए मैं ना अपने रेफरेंस लेवल को ये मानता हूँ, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लेवल पॉइंट जो बोलना बोल रहा हूँ। तो मुझे आप बताओ एक बात, ग्राउंड से इधर तक की हाइट कितनी होगी, या फिर इसको मैं अंदर बनाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी, ये हाइट कितनी है। 2R। 2r, वेरी गुड, तो इसको ऐसा लिख लो 2 टाइम्स r। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर को अब कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी बी स्क्वायर, हाफ एम प्लस एम जी एच पॉइंट, हाइट कितनी होगी, हाँ हाइट कितनी होगी, हाइट हाँ वो ही बोलना है। ना, हाइट कितना होगा, देखो रेफरेंस लेवल भी यही है और हाँ आपका ऑब्जेक्ट भी यही है, तो हाइट कितनी होगी, वही ना। और हाँ अरे राइट है, सही समझा ना। हाँ राइट। अरे वही तो बोली वही होगा।
अब वही हो गया। अच्छा हाँ मतलब जीरो है, बी जीरो। अरे बी, बी पे होगा तो बी होगा तो जीरो। समझ तो गया आपको? समझा करो ना। मुझे आता है, मैं हाँ। आपको पूछ रहा हूँ लॉल। अरे, अरे वही तो बोला, अरे समझा समझा। हाइट जीरो है, क्या जीरो है? हाइट जीरो। हाइट जीरो है क्योंकि खड़े भी यहीं पे और यहीं से मेजर करना है, तो हाइट जीरो है रेफरेंस लेवल पे। तो अभी एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं क्योंकि मुझे ये तो चाहिए फिर ना। वो एमजी क्यों लिखा फिर? अभी उसका भी इलाज करते हैं ना, देखो इसको भी दवा और दारू देते हैं, हाँ इसका भी काम तमाम करते हैं। तो अभी जीरो का मल्टीप्लिकेशन करो, जीरो आएगा और जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो। ये पूरा हाँ टर्म जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पे बचा है हमारे पास हाफ एम वी ए हाफ स्क्वायर। एम वी ए। अगर मैं इसको अच्छे से डायग्राम बनाऊं तो बताना पड़ेगा पार्टिकल कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर पार्टिकल का डायरेक्शन पता चल गया तो शायद से इसकी वेलोसिटी इधर होगी, है ना, और बी की वेलोसिटी यहाँ होगी क्या? तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए और ये होना चाहिए वेलोसिटी एट पॉइंट बी, करेक्ट। मेरे पास वेलोसिटी एट पॉइंट ए अभी निकाला क्या मैंने पीछे, क्या निकाला याद हुआ क्या आपको? आर जी। रूट आर जी। तो वी ए की वैल्यू रूट आर जी, तो यहाँ पे वी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ आर जी होगी ना। हाँ। ओके, आर जी प्लस टू एम जी आर। एम जी आर। वैसे ये आर जी और ये एम, तो एम जी आर ही हुआ ना। हम्म। एम जी आर हाफ है, यहाँ पे एम जी आर टू है, टू प्लस हाफ टू एम पॉइंट जी फाइव, कैन आई राइट 2.5 एज आर। 5/2 एम जी आर, हाँ विच इज इक्वल टू हाँ। हाफ एम वी हाफ बी एम स्क्वायर। वी बी। शायद से हाँ। हाफ, हाफ का जो नीचे वाला टू और ये टू कैंसिल, एम से हाँ। एम कैंसिल, सो कैन आई से वी विल गेट वी बी स्क्वायर वी बी एज स्क्वायर फाइव। 5 एम जी। हे राम, जी आर। अरे जी 5 जी। आर बोला, अरे। अच्छा ओके ठीक है, 5 जी आर या 5 आर जी। सो फाइनली वी बी कितना आ जाएगा? रूट 5, ऑफ फाइव आर 5 आर, जी। ये आ गया आंसर। तो एकदम टॉप पे कितना है रूट आर जी, और बॉटम पे कितना है रूट 5 आर जी। ये तो मुझे समझ में आ गया फाइव। एक्चुअली, यहाँ रूट 5 हाँ। आर जी। देखो ना रूट 5 आर जी है, यहाँ पे सिर्फ आर जी है, मतलब हम्म। नीचे ज्यादा है ना वेलोसिटी। हाँ अब कम एक है पॉइंट ऊपर बचा, नीचे ज्यादा। ऊपर कम है, ऊपर कम है। ऊपर से, ऊपर से अगर मुझे नीचे आना है, मैंने बोला ऊपर से अगर मुझे नीचे आना है और एक सर्कल कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से जब मैं, मतलब पॉइंट ए से जब मैं पॉइंट सी पॉइंट बी पे पहुंच जाऊंगा तभी तो एक सर्कल कंप्लीट होगा ना। हाँ। मैंने अपनी जर्नी यहाँ से चालू की, चालू की, चालू की, चालू की, चालू की, चालू की, यहाँ पहुंच गया मैं पॉइंट ए पे, पहुंच गया। पॉइंट ए पे आपको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? आर जी। पॉइंट ए पे एक्चुअली में वेलोसिटी देता नहीं हूँ, मेरी मेन वेलोसिटी यही होती है, ये रूट 5 आर जी कितनी होती है? रूट फाइव आर जी। सोच के देखो, अगर ये चलना चालू कर दे ऊपर तक और ऐसा टाइम आ जाए कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो ये सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाएगा, सर्कल कंप्लीट ही नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पहुंचते पहुंचते जब आपने इसको स्टार्ट में कितनी वेलोसिटी दी थी, रूट 5 आर जी ना, इसके पास रूट 5 आर की वेलोसिटी थी, ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, और जब यहाँ पहुंचा रूट 5 आर जी में से एटलीस्ट इसके पास कितना बचना चाहिए एनर्जी लास्ट में, कितनी वेलोसिटी बचनी चाहिए रूट आर जी, सो दैट इट कैन कंप्लीट सर्कल, है ना। हम्म। तो एक था रूट आर जी, एकदम नीचे रूट 5 आर जी। कुछ दिमाग लगा के बता सकते हो यहाँ पे कितना वेलोसिटी आना चाहिए, ऐसे गेस करने के लिए बोल रहा हूँ, रैंडम गेस जिसके लिए आपको जज नहीं किया जाएगा। थ्री। रूट 3 आर जी, एक्चुअली आंसर वही आएगा। सो वेलोसिटी एट पॉइंट सी विल बी रूट 3 आर जी, रूट 3 आर जी। आपने दिमाग लगाया ना, इसको और इसको ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया ना, एवरेज लिया ना, छूट मत बोलो, एवरेज लिया ना। नहीं मेरा तुक्का अच्छा लगता है सर। हे भगवान, इस साल के जेल की टॉपर तो नहीं है ये, साक्षात भगवान पधारे हैं भाई, साक्षात भगवान, लक्ष्मी का रूप है। वेरी नाइस, अरे वेरी सच में नाइस। ऐसा ही रहेंगे।
ओके ऐसा ठीक है। मतलब फेमस बनना थोड़ा काइंड ऑफ फ्री होगा। तो अभी जब शीट सॉल्व करेंगे ना, देखते हैं कितना लक आपका अच्छा निकलता है, पहले ही डरा दे रहा हूँ मैं। अरे अरे यार क्या, क्यों अरे डरा रहे हैं? मैं ऐसा बहुत स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दे के सब वो तुक्का मारने सा परफेक्ट किया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे थोड़े टाइम पहले ही ऐसा पता चला है कि आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स वगैरह है। सही सुना है क्या? हाँ, अरे उसमें मतलब उसमें वो तुक्के नहीं मारे हैं, सब अ- प्रैक्टिस अरे नो वन इज जजिंग यू मैन, मारे। नो वन इज अरे जजिंग यू। आई एम अरे जस्ट आस्किंग यू, है क्या, हाँ, कौन कौन से है, ये पूछ रहा हूँ मैं। मेन वाले बताओ तो मेन मतलब सब वैसे जो थे वो थे, पर मेन मतलब ऐसा पूछोगे तो स्कॉलरशिप दोनों बार हुआ। ओके, हेलो। सुन रहे हैं मैडम, बोलिए आगे। हाँ, और होमी भाभा 2 बार। दो बार होमी बाबा। हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा यहाँ पे भी पार्सल कर देना, ठीक है? अ, अरे ठीक है, चलेगा। ओके, नाइस, वेरी नाइस। जिस दिन JEE हो जाएगा ना, और उसके बाद हम लोग डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, हाँ, ठीक है? ठीक है जरूर ठीक बात है करेंगे। और मैं ठीक आपसे उधार लूंगा आपके प्राइजेस। हाँ ठीक है आप बोल रहे हैं, देखो शर्म भी नहीं आ रही, मैंने तो बता भाई कि हाँ बोल रही है। ये तो हाँ। बेवकूफ बनाना हुआ एकदम, हद पर बेवकूफ बनाना हुआ। ऐसे ही कटता है लड़कों का। अब मुझे समझ में आ हाँ। रहा है। हाँ बोल रही है लड़की लोग। नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, फिर हाँ बोलिए। हाँ। पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी इज मिडिल पॉइंट, तो मैं पॉइंट सी की बात कर रहा हूँ, मतलब सी पॉइंट पे। अभी क्योंकि मुझे इतना पता चल गया, मुझे टोटल एनर्जी यूज करना है या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। तो क्योंकि मेरे पास सी की वेलोसिटी नहीं है ना, मतलब सी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, पर इसकी और इसकी तो है। तो एक काम करेंगे, जिसकी नहीं है उसकी टोटल एनर्जी, और जिसकी आ गई है उसकी टोटल एनर्जी को कंजर्व कर लो, या फिर सी और ए की भी टोटल एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। बोलो। समझा। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, चलो एक काम किया जाए। मैं ऐसा लिख लेता हूँ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी जो मुझे फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए ही लेता हूँ मैं। ए मतलब देखो यहाँ पे एट पॉइंट ए लिया है ना, देख पा रहे हो? हाँ अभी ना हाँ हाँ सर। खुशी की बात ये है, अभी पूरा टाइम बचा था। देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए अगर मैंने सॉल्व किया ना, मुझे 5/2 mgr ही आएगा। बोलो। हाँ, वो ही बोलना है। हाँ। ओ क्या बात, ये आ जाएगा 5/2 mgr। अब इसकी बात करते हैं, टोटल एनर्जी एट बी। ये तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, हाँ। विच इज इक्वल टू, ये तो सेम ही आने वाला है। काइनेटिक होता है हाफ mv² प्लस mgh, है ना? हाइट की हम्म बात करते हैं, पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं? बी की बात कर रहे हैं, पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस v मतलब कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। एंड देन mgh, हाइट ऑफ पॉइंट बी ना, वो डायग्राम में चेक करते हैं हाइट ऑफ हम्म पॉइंट बी कितना है। कितना है आपके हिसाब से गेस करो? बी, अच्छा बी नहीं, सी पॉइंट का मैंने बी लिखा है क्या उधर? हाइट ऑफ पॉइंट सी चाहिए, माफ कर दो, गलती हाँ। हो गई मुझसे, गलती हम्म मुझसे, रसगुल्ला वाली गलती हो गई। रुको एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। ये सी है मेरे भाई, सी। लो 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 लो। अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा शांत, शांत शांत, गदाधारी भीम शांत। चलो ये पॉइंट सी हो गया हमारा। मैं भीम हूँ, भीम, सॉरी, गदाधारी भीम नहीं। तो ये VP इज इक्वल टू तो निकाल लिया। अब बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये तो सेम ही आएगा ना, 5/2 mgr। मेन मुझे एक्चुअली निकालना है यहाँ पे, मेरा मेन मुद्दा है HC निकालना, मतलब हाइट ऑफ पॉइंट सी। क्या आप देख के बता सकते हो हाइट ऑफ पॉइंट सी कितना नजर आ रहा है आपको? या ये ना हाइट ऑफ पॉइंट सी ग्राउंड से हाँ, और आर। R दिख रहा है, तो उसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे R। तो ये अभी कैसा दिखाई देगा मेरा आंसर? ये हो जाएगा हाफ वी mc² प्लस h की जगह पे R आएगा, तो ये एम mgr हो जाएगा ना, विच इज इक्वल टू 5/2 mgr।
एक काम करो, इस mgr को दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, दिस विल बिकम हाफ mvc स्क्वायर इज इक्वल टू 5.2 mgr माइनस mgr, देन 5.2 mgr माइनस mgr, इस mgr का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, 5.2 का मतलब होता है 2.5, तो 2.5 माइनस 1 1.5, कैन आई से 1.5 इज 3/2 mgr, और यहाँ पे है हाँ नाइस, ये है हाफ mv स्क्वायर, 2 से 2 को घर भेज दो, इन लोग का सफर यहीं तक था, मास का भी सफर यहीं तक था, तो बचेगा अपने पास vc स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg या gr जो लिखना है, तो फाइनली यहाँ पे vc आ जाएगा, जो आपने गेस मारा था, सॉरी तुक्का मारा था, गेस वर्ड अच्छा लगता है, तुक्का मारा था, राइट निकल गया आंसर। अरे नाइस, वेरी नाइस, चलो वेरी नाइस, समझ में आ गया ये तीनों। एक है रूट आर जी, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। एक है रूट आर जी, एक है रूट 3rg, एक है रूट 5rg, एक है रूट आर जी, एक है रूट 3rg और एक है रूट 5rg। ऐसा लग रहा है 1 सेकेंड का लैग है आप में और मेरे में, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम लोग ने देखो सबसे पहले किसकी बात की मालूम है, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। अभी पहले पॉइंट में हम लोग ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन की बात कर ली है, राइट। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने वेलोसिटी की बात कर ली है ना। थर्ड पार्ट में मैं क्या बताने वाला आपको, मैं बोलूंगा कि टेंशन के इक्वेशन में आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो और फिर देखो टेंशन की वैल्यू mg में कितनी आती है, फिर देखो टेंशन की वैल्यू mg के फॉर्म में कितनी आती है। चलो वो ट्राई करके देखते हैं, लेट्स ट्राई। चलो भाई, चलो 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 3 कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे, स्पेस की बचत करेंगे, कंजूसी की हद कर देंगे आज हो जाए वन मैच में, आज तो बुके रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले बात करेंगे यहाँ पे टॉप पोजीशन की, किसकी बात करेंगे, टॉप, तो पहले टॉप पोजीशन की बात करते हैं, टॉप लेसिपोडी, सॉरी टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन मतलब हम मान गया भार में, मुझे खाली वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ टॉप पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस mg ना, mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। अच्छा वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन तो अभी याद कर लिया हम लोगों ने, टॉप पे कितना है रूट rg ना, रूट rg का तो सिर्फ rg आएगा ना स्क्वायर करने के बाद, रूट rg का स्क्वायर करूंगा मैडम तो rg आएगा। अरे उसके पहले वाले के लिए बोला, वो आप बहुत पटपट बोलते हो तो। अच्छा सॉरी, माय बैड। अरे वो आपके यहाँ पे वो जो एक फास्ट फॉरवर्ड का बटन है उसको थोड़ा सा स्लो करना है। चलो अभी स्लो बोलता हूँ। हाँ ठीक है, v की वैल्यू टॉप पोजीशन पे, ज्यादा स्लो हो गया तो भी बता दें, होता है रूट बहुत आर, स्लो जा रहे हो। बहुत स्लो हाँ जा रहे हो, चलो मीडियम पे जाते हैं। सो vt है रूट rg, हाँ vt स्क्वायर करूंगा तो फिर ये rg हो जाएगा, rg पुट कर दिया, माइनस यहाँ पे लिखा है mg, r से r को खत्म करो तो बचेगा mg माइनस mg, म्हणजे वागाचे पंजे, टेंशन आ गया 0। टेंशन ना इतना याद रखना, टेंशन इतना याद रखना, ये जो टॉप पोजीशन है ना, टॉप पोजीशन ये वाला पोजीशन दिख रहा है, सबसे पहला हम लोग ने ये जो प्रूफ किया ना, ये वाला, ये जो आंसर है, मैं चाहता हूँ कि वैसे मैंने आपको एक चीज बता दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट rg होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है ना, टेंशन इज इक्वल टू एट पॉइंट ए 0 होनी चाहिए ना, 0। तो अभी इसको ना थोड़ा सा ना, देखो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा बदल लेता हूँ, बस और प्रिसाइसली लिखते हैं, मतलब टेंशन अगर 0 होगा ना तो भी चल जाएगा स्ट्रिंग में, टेंशन अगर स्ट्रिंग में 0 होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर ये सर्कल है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको नीचे बुलाना, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया ना बस, और ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और आपका ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, इसमें टेंशन 0 हो चुका है अभी समझ लो, पर इस बॉल को फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये ना अपनी स्पीड से इसको टाइट रख देगा, ये बॉल जैसे नीचे अपने आप गिरने लगेगा ना,
तो जो स्ट्रिंग ऐसे फ्लैट हो रही थी ना, ये थोड़ा दूर जाके इसको टाइट कर देगा एक्चुअली, ये ऑटोमेटिकली एक सर्कल बना लेगा। तो टेंशन जीरो होगा तो चलेगा, पर टेंशन लेस होगा तो चलेगा क्या? जीरो से, जीरो से लेस मतलब नेगेटिव टेंशन तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखोगे। इसका जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब वेलोसिटी मेरा हाँ, मेरा जो वेलोसिटी है वो रूट आरजी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, क्योंकि रूट आरजी से कम हुआ तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, और ये जो समझा। वेलोसिटी, और अगर मैंने वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू रूट आरजी लिख लिया है, इसका मतलब मैंने आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बता दी पॉइंट टॉप पोजीशन की। कौन सी वेलोसिटी बता दी? टॉप पोजीशन। मतलब टॉप पोजीशन की मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड इसकी आरजी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो भी नहीं पाएगा, इससे ज्यादा सर्कुलर मोशन के लिए नहीं इक्वल। हो पाएगा। ठीक है, तो इससे लेस होगी तो नहीं चलेगा, अच्छा सॉरी, इससे ज्यादा होगी तो चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे माफ कर दो, समझा। सॉरी एक चीज गलत लिख दिया, सॉरी मुझे माफ कर अच्छा, दो, माफ कर दो, मैक्सिमम नहीं भाई, मिनिमम एक नहीं होनी सर। चाहिए, मिनिमम। मिनिमम वेलोसिटी आपको रूट आरजी देनी है, कितनी देनी है? रूट आरजी, रूट आरजी से कम होगा तो नहीं चलेगा, रूट आरजी से कम हुआ ना वो पहुंचेगा भी नहीं यहाँ तक, यहाँ भी नहीं पहुंच पाएगा, उतनी वेलोसिटी तो चाहिए चाहिए मुझे। ठीक है, ओके, समझा। यस सर। छोटी मोटी कंडीशंस है, इसको याद रखना है। अब मैं वापस से टेंशन ही निकालना चाहता हूँ। अच्छा मैंने निकाल के दिखाया, जीरो आ रहा है ना टेंशन टॉप पे, निकाला ना हम लोग ने, ये जीरो टेंशन आ रहा है। अब बॉटम पे निकाले, बॉटम पोजीशन, बॉटम पे टेंशन याद करो कितना था बॉटम पे, पहले वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन कितना आया था? स्क्वायर रूट ऑफ 5 आरजी। वेरी नाइस। अभी टेंशन टॉप लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो प्लस पोजीशन, एमजी। ओके, तो टेंशन एट बॉटम पोजीशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, है ना? तो ये वेलोसिटी जो बॉटम पोजीशन पे थी वो कितनी थी? रूट 5 आरजी, रूट स्क्वायर स्क्वायर कर लोगे तो सिर्फ 5 5 हाँ। 5 आरजी होगा, एंड एड mg। कहने से आर और आर का सफर यही समाप्त हुआ, अब इनको जाना हुआ घर, तो बचा हमारे पास 5 mg प्लस mg। तो फाइनली टेंशन एट बॉटम पोजीशन कितना दिखाई दिया आपको? एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है। ये मैंने टॉप बता दिया, मैंने एक बार बॉटम बता दिया, चलो अभी तुक्का मारो, चलो चलो चलो, जिसमें हम लोग माहिर है, चलो करो फटाफट। मिडल पे, मिडल पोजीशन पे तुक्का मारो, चलो कितना आएगा मिडल पे mg के फॉर्म में? सही तुक्का होना चाहिए नहीं ये मैडम, सॉल्व नहीं मिडल। करती। अरे नहीं अरे नहीं, एक बार तुक्का तो मारो, मुझे भी देखना है आपका टैलेंट, क्या पता कल को नहीं। एवेंजर में चले गए तो, एवेंजर में चले गए तो फिर मैं बोलूंगा ना मेरी स्टूडेंट है, मैं जानता हूँ, नहीं कहीं तो वैल्यू मिले लाइफ में। नहीं वेलोसिटी नहीं एट, ठीक है। नहीं, नो, नको, इल्ले, नको। नको, इसमें ठीक से तुक्का मारने जैसा रेंज नहीं है, ठीक है। है रेंज तुक्का मारने वाला। देखो लॉजिक देखो, ये बॉटम आया ना, हाँ, और ये क्या आया? टॉप। जीरो। हाँ तो अभी देखो दिखाता हूँ, हाँ, देखो दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। मतलब ऐसा है, ऐसा मन में फिर मैं बोलूंगी, मैं लिख के रखूंगी साइड, ठीक है। देखो नीचे आया है 6 mg, ऊपर आया 0 मैं नहीं mg। बोलूंगी, बोलना पहले नहीं पड़ेगा बोल आपको यार, आपको बोलना पड़ेगा। वी नीड टू सी योर टैलेंट, यू नो, आई एम नॉट थ्री। टेकिंग यू लाइटली। हाँ नाइस, राइट आंसर है, मुझे मालूम है आप आंसर दे दोगे, हाँ। 3 mg राइट है। तो वेलोसिटी एट मिडिल पोजीशन निकालते हैं। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा टैलेंट है आपको। मतलब वो गंदा मतलब एक्चुअली अच्छा है। रूट मिडल में था और जी, वेरी नाइस। चलो पर प्रूफ करके देखते हैं। टेंशन एट मिडल पोजीशन इज इक्वल टू सिर्फ mv स्क्वायर बाय आर ही आता है ना, और तो m बाय आर को यू कीप एज इट इज, फिर v का स्क्वायर करना है। कैन आई से स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3rg विल बिकम 3rg, r से फिर r घर जाएगा, देखो जो तुक्का मार रही लड़की वही आंसर आ रहा है।
सच बताओ, अरे सच बताओ, अरे एलियन होना, सच बताओ, एलियन होना, सच बताओ। अरे यू नो, यू अरे प्रेडिक्ट फ्यूचर सो नाइसली। भाई तो आपको आई होप ये समझ में आ गया कैसे टॉप, बॉटम और मिडिल पोजीशन पे टेंशन निकालते हैं। याद करने वाली चीज है, टेंशन टॉप पोजीशन पे 0, थोड़ा नीचे आऊंगा 3 mg, एकदम नीचे आऊंगा 6 mg, तो 6 mg एकदम मैक्सिमम है। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है मालूम है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन में क्या आएगा, अभी आप आंसर बताओगे जो मैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैं पूछ रहा हूँ। डिफरेंस इन द टेंशन, डिफरेंस इन द टेंशंस, difference in the tensions at top and bottom position, at top and इम्पोर्टेंट पोजीशन। bottom position। बॉटम और टॉप पोजीशन के बीच का टेंशन का डिफरेंस कितना दिख रहा है? बॉटम और टॉप के बीच में कितना दिख रहा है? 6 mg minus 6 mg minus 0 which is equal to 6 mg। एग्जाम में ये 6 पूछ, mg। तो अगर मिडल का और बॉटम का पूछ लिया तो, मिडल का और बॉटम का पूछा, 3 mg minus 6 mg। अरे आपका आवाज बहुत तेज हो रहा है सर। हेलो हेलो, ये लो, हाँ बोलो सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ हेलो, अरे हाँ सर आ रही है। आ रही है? अच्छा चलो ठीक है। पेज नंबर है हमारा 5, और यहाँ पे एकदम शांति का माहौल। इंडिया कल हार गई, भूखे मर जाए, दिल टूट गया। बोलो। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेंशन का आ गया, टेंशन क्लियर? थिंक यस, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अभी खत्म करने आ गए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फिर इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, और बीच बीच में और कुछ थियरी बाकी है वो मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा। तो यहाँ पे 3 पोजीशन है ना मेरे पास। एक सपोज करो टॉप पोजीशन है, एक है अपना बॉटम, एंड देन मिडिल पोजीशन या मिडवे। मिडवे बोल दो या मिडल बोल दो, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप पोजीशन की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन की बात करते हैं, चलो ठीक है। टॉप पोजीशन में मुझे क्या निकालना है? टोटल एनर्जी। निकाल के देखते हैं। देखो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², हाफ इनटू ये होता है mg। mgh। फिर इसके बाद हाफ m v², v², टॉप पे v² कितना होता है? जैसे टॉप पे वेलोसिटी होती है रूट आर जी का स्क्वायर करूंगा तो आर जी, आरजी। प्लस हाँ। एम जी एच। टॉप पोजिशन पे हाइट होती है 2r ना, 2r। तो 2 टाइम्स mgr और हाफ mgr कितना हो जाता है? 5.2 5/2 mgr। ठीक है, 2.5 आता है वैसे। अब ये हो गया मेरा, कौन सी पोजीशन की बात किया हम लोगों ने? टॉप। टॉप। थोड़ी कंजूसी करते हुए मैं यहीं पे बॉटम एडजस्ट करूंगा। देखो मेरा टैलेंट देख लो बस अभी आप, यहीं पे मैं लिखने वाला हूँ बॉटम। टॉप हो गया तो बॉटम, टैलेंट देखते जाओ बस, बॉटम पोजीशन। तो बॉटम पोजीशन के लिए फिर से टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिर से हाफ mv², हाफ mv और ये स्क्वायर mgh। प्लस वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन कितना होता है? वेलोसिटी एट बॉटम 5 पोजीशन, रूट 5 जीआर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5gr, है ना, हाँ। राइट। और यहाँ पे लिखूंगा मैं mgh। बॉटम पे h कितना होता है? 0। 0। तो ये वाला टर्म तो चले गया, ये टर्म चले गया, क्या बचा? 5/2 mgr बचा। हाँ 5/2 mgr। ओहो, ये भी हाँ 5/2 mgr, हाँ ये भी ये 5/2 वही mgr। होगा। हाँ ना टोटल एनर्जी। अरे हाँ ना सेम ही होगा। ऐसे कैसे? सेम ही होगा। ऐसे कैसे? अरे टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। सेम ही होगा। हाँ, नाइस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
इसलिए 5 मतलब तीसरा वाले में वही आना चाहिए। हाँ 5.2 इंच। चलो ट्राई करते हैं, अगर नहीं आया तो हम लोग आज गलत प्रूफ कर देंगे। लॉ अगर कन्जर्वेशन आया एनर्जी तो आप मुझे चॉकलेट दोगे, कुरियर कैसे करेंगे? वो आप चॉकलेट, देख लो। चॉकलेट चाहिए आपको? वाह, अब 10 रुपए की चॉकलेट के लिए बोरी में ले आना पड़ेगा, हे देवा। 10 रुपए की है सर उनको। हाँ मुझे मालूम है, सब गर्ल्स यही करती है। बबली चाहिए था, बबली अच्छा लगता है। चलेगा। चलेगा, मुझे मालूम था, ना बोलेंगे नहीं, लड़की लोग कहाँ ना बोलती, ना तो डिक्शनरी में नहीं है आप लोग के। खाने पीने के मामले में, अरे खाने पीने के मामले में ना कभी नहीं। पूरा पूरा होटल लाके दे दूंगा, कम पड़ेगा, सच बताओ, सच बताओ, झूठ मत बोलो। वही बराबर। हाँ, पॉइंट बराबर है। देख, एकदम यार, इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग दुनिया जानी है। हाँ चलो, जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टॉप हो गया, बॉटम हो गया, अब किसकी बात करते हैं? मिडिल, मिड। मिडिल पोजीशन या मिड वे पोजीशन, मिड वे पोजीशन। देखो आंसर भी नहीं आया, फिर भी जोश में लड़की बोल रही है कि देखो फिर से सेम आंसर आएगा। आई टोल्ड यू यू आर एन एलियन, आई टोल्ड यू अर्लियर यू आर एन एलियन, यू नो एवरी आंसर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। mgh। और हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे आप? वैसे हाफ एम को हाफ कॉपी कर लो। और एम वेलोसिटी एट एच मिडल, थ्री थ्री vrg, थ्री थ्री okay, plus mgh, mgh, h is how much? थ्री एम। She, अरे एक height is how much? At point B, at point B, this is B, this is A, this is B, this is A. B point की रेफरेंस पॉइंट से हाइट कितनी है? हाँ आर। अच्छा अरे ऐसा बोलो ना आर। तो हाइट तो अभी मिडवे इधर लिखा है ना, देखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाँ गलत हो रहा था, देखा? आर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो रहा था बेटा, अरे अरे नाइस। अरे हो रहा अरे था ना, अब हो रहा था, अभी मैं क्या करूं, बड़े बोल के क्या मतलब, जब चिड़िया चुग गई के। डेयरी मिल्क कैंसल यार, डेयरी मिल्क कैंसल, आई फीलिंग सो सैड। आंसर देखो, मैंने बताया h की वैल्यू r आएगी, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, डू नॉट फॉरगेट दैट। सर आपका स्क्रीन हैंग हो गया। हाँ जस्ट अ सेकेंड, वापस आ गया। हाँ। Okay, so your dairy milk has been cancelled due to insufficient balance in your account. आपने क्या आंसर अरे रॉन्ग दिया? क्या है तो कैसा हुआ? It's okay, no problem. Balance भर देना अरे next पर time. टोटल कंजर्व करता है तो इक्वल होना चाहिए ना। आएगा ना इक्वल, देखो ना, ये 3/2 mgr और ये 1 mgr हो गया ना, 5/2 mgr। 1/1 प्लस आर।